जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में सर के द्वारा स्टैटिक जीके में जो होमवर्क दिया गया था पेरिस पैरालंपिक था, ठीक है। तो इसको पूरा कमिट करते हैं। इसके पहले जो है ना पेरिस ओलंपिक कमिट करवा दिए, तो अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखें तो सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है ना बिहार दरोगा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आपको पेरिस पैरालंपिक या तो ओलंपिक से आपका जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए दोनों टॉपिक जो है ना अच्छे से कमिट कर लीजिएगा। बाकी इसके पहले पैरालंपिक का जो है ना ओलंपिक का जो है पीडीएफ ही और क्लास सारा करवा चुके हैं। सारा आपको देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और बाकी यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, आपको जो है ना क्लास मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में जो है ना पेरिस पैरालंपिक जो है ना कमिट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, स्ट्रैटेजी के सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्लास में पेरिस पैरालंपिक जो है ना कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, इसमें टॉपिक क्या है, तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक क्या है 2024, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 का आयोजन ये जो है ना कब किया गया था। यहाँ पे कह रहा है ना कि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, मतलब ये कितने का नंबर का था, 17वें नंबर का था, ठीक है। तो कह रहा है 17वें ग्रीष्मकालीन 2024 का आयोजन 28 अगस्त से जो है ना 8 सितंबर 2024 के बीच फ्रांस की राजधानी जो है ना पेरिस में आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है इसलिए इसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के नाम से जो है ना जाना जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें जो है ना 22 खेलों में 549 पदक स्पर्धाएं हुई, और इन खेलों ने पहली बार पेरिस को ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेज़बानी की, और दूसरी बार फ्रांस ने पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी की। और 1992 के टिग्नेस और अल्बर्टविले में शीतकालीन पैरालंपिक के बाद फ्रांस ने 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की क्या की, मेज़बानी की है, ठीक है। आगे कह रहा है कि विदित हो कि चीन लगातार छठी बार पैरालंपिक में पदक तालिका में क्या तो शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस पैरालंपिक में जो है ना कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है, तो चीन रहा है, ठीक है। उसने जो है ना 94 स्वर्ण और कुल जो है ना 221 पदक जीते, जबकि ग्रेट ब्रिटेन 10वीं बार दूसरे स्थान पे रहा है, और जिसने 49 स्वर्ण और कुल जो है 124 पदक के साथ जीते, तथा संयुक्त अमेरिका मतलब अमेरिका जो है 36 स्वर्ण और कुल जो है 105 पदकों के साथ क्या है तीसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। तो पहले स्थान पे चीन रहा है 221 पदक के साथ, और दूसरे स्थान पे कौन सा ब्रिटेन जो कितने पदक के साथ जो है 124 पदक के साथ, और तीसरे स्थान पे बोलेगा तो अमेरिका है 105 पदक के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मॉरिशस, नेपाल शरणार्थी पैरालंपिक टीम ने अपने पहले पैरालंपिक पदक जीते, और मेजबान देश फ्रांस ने जो है 19 स्वर्ण और कुल 75 पदकों के साथ क्या 8वें स्थान पर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 2024 पैरालंपिक का शुभंकर और आदर्श बाग, ये सब बहुत पूछता है। देखिए कह रहा है ना कि क्वेश्चन में ही सब जो है ना टॉपिक आता है। कह रहा है 2024 में पेरिस पैरालंपिक का शुभंकर और आदर्श बाग क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है शुभंकर जो है ना, कह रहा है पैरालंपिक फ्रीज या फ्रीजियन टोपी पर आधारित है, ठीक है। पैरालंपिक फ्रीज या फ्रीजियन टोपी पर आधारित है शुभंकर, जो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का ऐतिहासिक प्रतीक है। इसके रंग नीले, सफ़ेद और लाल थे, जो फ्रांसीसी ध्वज के रंगों को क्या है दर्शाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है आदर्श बाग गेम्स वाइड ओपन क्या है, तो कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत, ठीक है। आदर्श बाग जो है अगर पूछेगा कि यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक आदर्श बाग क्या है, तो गेम्स वाइड क्या है ओपन होगा, ठीक है। आदर्श बाग बोलेगा तो पैरालंपिक का क्या है, तो गेम्स वाइड ओपन। और नेक्स्ट क्या है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि भारत ने 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में आयोजित हुए 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भाग लिया, और राष्ट्र ने 1968 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक ने अपनी आधिकारिक शुरुआत की, और 1984 के बाद ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के हर संस्करण में भाग लिया, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में यह भारत की क्या है 13वीं उपस्थिति है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में 12 खेलों में भाग लेने वाले 84 एथलीटों का दल भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत ने पैरालंपिक खेलों में 12 खेलों में भाग लेने वाले 84 एथलीटों का दल भेजा था, और उद्घाटन समारोह के दौरान भागश्री यादव और सुमित अंतिल ध्वजवाहक थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के तरफ से पेरिस पैरालंपिक समारोह में जो है ना उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो भागश्री यादव और सुमित अंतिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक जो है प्रीति पाल और हरविंदर सिंह थे, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में। आगे कह रहा है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय पदक विजेता कौन कौन है। यहाँ से देखिए पॉइंट आपका बनेगा कि कौन सा खिलाड़ी का जो संबंध है ना किस खेल से है, ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो कम से कम जो है ना संबंधित जो खेल है
उसके बारे में आप लोग को जो है ना याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अवनी लेखेरा का बात करें जो है ना, पहला बोले अवनी लेखेरा स्वर्ण पदक जीती है निशानेबाजी में। दूसरा है मोना अग्रवाल जीती है कांस्य पदक निशानेबाजी में। तीसरा है प्रीति पाल जीती है कांस्य पदक एथलेटिक्स में। और मनीष नरवाल का संबंध जो है निशानेबाजी है, ये क्या जीते, रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रवीना फ्रांसिस जीते हैं निशानेबाजी में, कौन सा, कांस्य पदक। नेक्स्ट है प्रीति पाल जीती हैं एथलेटिक्स में कांस्य पदक। और निषाद कुमार जीते हैं एथलेटिक्स में जो है ना रजत पदक। और नेक्स्ट है योगेश कथुनिया, ये रजत पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। नितेश कुमार जीते हैं स्वर्ण पदक, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और मनीष रामदास जो है ना कांस्य पदक जीते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और तुलसी मुरुगेसन जो है ना रजत पदक जीते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और सुहास एलवाई रजत पदक जीते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और राकेश कुमार और शीतल देवी ये जो है ना कांस्य पदक जीती हैं तीरंदाजी में। नेक्स्ट है सुमित अंतिल जो है ना स्वर्ण पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। और नित्या श्री सिवान बोलेगा तो कांस्य पदक जीती हैं बैडमिंटन में। और दीप्ति जीवन नजीब बोलेगा तो जो है ना कांस्य पदक जीते हैं किसमें, एथलेटिक्स में, ठीक है। और नेक्स्ट है अजीत सिंह जीते हैं रजत पदक एथलेटिक्स में। सुंदर सिंह गुज्जर बोलेगा तो कांस्य पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। और शरद कुमार का बात करें रजत पदक जीती हैं एथलेटिक्स में। और नेक्स्ट है मरियप्पन थेंगावेलू, एक कांस्य पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। और सचिन सरजेराव खिलाड़ी जो है रजत पदक जीते हैं एथलेटिक्स में, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट है ना याद रखें, कम से कम जो खिलाड़ी का कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ये आपको जो है ना याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है धर्मवीर। धर्मवीर जीते हैं स्वर्ण पदक किस खेल में, एथलेटिक्स में। प्रणव सुरमा जीते हैं रजत पदक एथलेटिक्स में। और हरविंदर सिंह जीते हैं स्वर्ण पदक तीरंदाजी में। और कपिल परमार जीते हैं कांस्य पदक जूडो में। और नेक्स्ट है प्रवीण कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। और नेक्स्ट है होकाता सेमा, एक कांस्य पदक जीती हैं एथलेटिक्स में। और सिमरन शर्मा जीती हैं कांस्य पदक क्या है, एथलेटिक्स में। और नवदीप सिंह का जो संबंध है ना इसमें क्या है, एथलेटिक्स से है। और ये क्या जीती हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा देखिए ओलंपिक और पैरालंपिक में जो है ना अंतर क्या है इसके बारे में जानते हैं। मतलब ओलंपिक और पैरालंपिक में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो करा उत्पत्ति, करा ओलंपिक का जो है ना आधुनिक संस्करण का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ। और फ्रांसीसी पीरे डी कुबार्टियन इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। आगे करा पैरालंपिक। पैरालंपिक की शुरुआत 1948 में लंदन में स्थित एक सैन्य अस्पताल स्टोक मेडिकल क्या है, मेडिकल में हुई। इसका श्रेय जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट लुडविग हुस गुटमैन को जाता है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के विकलांग पीड़ित और पूर्व सैनिकों को शारीरिक व्यायाम के लिए जो है ना प्रेरित करने और यह तरीका खोजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि पैरालंपिक के बारे में कह रहा है कि इसका शुरुआत जो है 1948 में लंदन स्थित एक सैन्य अस्पताल स्टोक मेडिकल में हुई थी। और इसका श्रेय जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट लुडविग हुसमैन गुडमैन को जाता है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के विकलांग पीड़ित और पूर्व सैनिकों को शारीरिक व्यायाम के लिए प्रेरित करने का जो है तरीका खोजा गया था। हालांकि तब ये जो है ना स्टोक मेडविल खेलों के रूप में जो है ना जाने गए, ठीक है। आगे कह रहा है 1960 में रोम में आयोजित नॉर्वे स्टोक मैंडली खेलों में जो है ना इसके बारे में कह रहा है कि 1960 में रोम में आयोजित नॉर्वे स्टोक मैंडली खेलों को जो ओलंपिक खेलों को एक सप्ताह बाद हुए सही मायनों में पहला पैरालंपिक खेल माना जाता है, ठीक है। आगे करें इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है ना फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, तेज ऊंचा मजबूत पैरालंपिक खेलों का अपना आदर्श वाक्य है। और स्पिरिट इज इन मोशन, गतिशीलता में क्या है, प्राण है, ठीक है। आगे देखिए प्रतीक बोल रहा है, पेरिस पैरालंपिक का प्रतीक क्या है। देखिए इसके बारे में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ओलंपिक 1913 में डी कुबर्टिन द्वारा डिजाइन 5 छल्ले, मतलब जो ओलंपिक का जो प्रतीक होता है ना वो क्या होता है। तो कह रहा है 1913 में डी कुबार्टिन द्वारा डिजाइन 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनके रंग विभिन्न राष्ट्रों के झंडे को क्या है, दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरालंपिक के बारे में कह रहा है आधिकारिक प्रतीक पाने में 28 साल लगे। और ठीक है, आगे कह रहा है 1988 में सियोल पैरालंपिक में पहला आधिकारिक लोगो बनाया गया और बाद में से जो है ना बदलाव हुए, ठीक है। नेक्स्ट है 1988 में कह रहा है कि ओलंपिक छल्ले के 5 रंगों का प्रयोग कर जो है ना 5 पत्तियों जैसी आकृति बनाई गई, ठीक है। तो कह रहा है कि 1988 में जो है ना ओलंपिक छल्लों के 5 रंगों का प्रयोग कर 5 पत्तियों जैसी आकृति बनाई गई। और नेक्स्ट है 1994 के बारे में कह रहा है कि पैरालंपिक लोगों में सिर्फ 3 आकृति लाल नीली हरी को रखा गया है, ठीक है। और 2003 में बारे में कह रहा है कि इन्हें और परिष्कृत करके नीचे से मुड़े हुए अल्प विराम जैसी आकृति जो है ना आकृतियाँ बनाई थी, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि तारीखें ये क्या है। तो पैरालंपिक हमेशा ओलंपिक वर्ष में ही होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तारीखें क्या है। तो पैरालंपिक हमेशा ओलंपिक वर्ष में ही होते हैं मगर साथ साथ नहीं। और 2001 के समझौते के अनुसार 2008 से पैरालंपिक खेल हमेशा ओलंपिक के कुछ दिनों के बाद ही क्या होती है, आयोजित होंगे, ठीक है। और पेरिस में यह अंतर जो है 17 दिन का रहा था, ठीक है।
तो ए रहा पेरिस जो है ना पैरालंपिक रहा, और आगे भी देखिए थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो स्पर्धाएँ इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और है, देख लीजिए इसको भी। करा स्पर्धाएँ क्या है, तो अधिकतर खेलों में उपकरण अलग अलग होते हैं। उदाहरण क्या है, कीलवेयर टेनिस में गेंद 2 बार टप्पा खा सकती है। पैरा ताइक्वांडो में सिर्फ धड़ पर वार होता है। व्हील चेयर बास्केटबॉल में बास्केट की ऊंचाई कितनी है, 3.05 मीटर। नेक्स्ट है कुछ खेल बिल्कुल क्या है अलग होते हैं, जैसे उदाहरण में क्या है, व्हील चेयर रग्बी गेंद से नहीं वॉलीबॉल से खेलते हुए हैं, और वॉलीबॉल बैठकर निचले नेट में भी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ खेल क्या है काफ़ी असमान होते हैं। पैरा जूडो में सिर्फ एक अंतर होता है, दृष्टिहीन खिलाड़ियों को विपक्षी के आंकड़ों के संपर्क में रहना होता है। और नेक्स्ट है स्थान, करा पेरिस 2024 में ओलंपिक का शुभारंभ सी नदी के किनारे से ट्रोकाडेसे तक 6 किलोमीटर लंबी भव्य प्रस्तुति के साथ हुआ, और पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह सैफ एलिजीज से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभारंभ सी नदी के किनारे से टोकाडेरो तक 6 किलोमीटर लंबी भव्य प्रस्तुति के साथ हुआ, और पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह बोलेगा तो सैफ एलिजीज से प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड तक जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1988 से पहले ओलंपिक और पैरालंपिक एक शहर या देश में नहीं होते थे। मतलब 1988 से जो पहले है ना, ओलंपिक और पैरालंपिक एक शहर या देश में नहीं होते थे। 1988 में सियोल पहला शहर बना जो दोनों खेलों का क्या है मेजबान रहा, ठीक है। आगे देखिए पदक के बारे में दिया है कि ओलंपिक खेलों में एक तरफ प्रसिद्ध छल्लों और विजय की ग्रीक देवी नाइकी का चित्रण जो है ना किया गया है। तो कह रहा है ओलंपिक खेलों में एक तरफ प्रसिद्ध छल्लों और विजय की ग्रीक देवी नाइकी का चित्रण किया गया है, जबकि पैरालंपिक में इसके प्रतीक को एफिल टावर के दृश्य में के केंद्र में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में एक तरफ प्रसिद्ध छल्लों और विजय की ग्रीक देवी नाइकी का चित्रण किया गया है, जबकि पैरालंपिक में इसके प्रतीक को एफिल टावर के दृश्य के केंद्र में रखा गया है, और जिसमें पेरिस 2024 के बेल में लिखा गया है कि पदकों की दूसरी ओर जो है ना का डिजाइन समान है, जिसमें एफिल टावर का एक क्या हिस्सा भी शामिल है। नेक्स्ट है खेल और खिलाड़ियों की संख्या। ओलंपिक के बारे में कह रहा है कि 40 से अधिक विधाओं में 329 स्पर्धाएं, पेरिस में 16 दिन का आयोजन, और खिलाड़ी बोलेगा 10,500 से ज़्यादा थे, ठीक है। और पैरालंपिक का बात करें तो इन खेलों में 28 विधाओं में स्पर्धाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता श्रेणियों के कारण होता है। और इस बार ओलंपिक में से कम जो है ना, ओलंपिक से कम 11 दिनों की सभी स्पर्धाएं पूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पैरालंपिक के बारे में कि इन खेलों में 28 विधाओं में स्पर्धाएं होती है, जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता श्रेणी के कारण होता है। और इस बार ओलंपिक से कम जो है ना 11 दिनों में सभी स्पर्धाएं पूरी हो गई, क्योंकि प्रतिभागी ओलंपिक के मुकाबले लगभग जो है ना आधे कितना थे, 4400 थे, ठीक है। तो ये रहा जो है ना पेरिस पैरालंपिक रहा, पेरिस पैरालंपिक कमिट हो गया, और इसके पहले पेरिस ओलंपिक भी कमिट करवा दिए। तो अगर उस क्लास को नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना क्लास है। दोनों क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा संबंधित, सभी क्लास को जरूर देखिएगा। और बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो सभी लोग जो है ना लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी क्लास का जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना जब भी क्लास आए तो आपको जो है ना क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लास जो है ना मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जय हिंद जय भारत।